वाक़यात पेश आएंगे वो तफसील से लिखी कि लोग गाने बजाने को पसंद करने लगेंगे और लोग रक्सो तरब व गिना को जो है हलाल समझेंगे। कोई गुनाह, इस गुनाह से किसी को रोकने वाला ना होगा, यानी गाना बजाने से कोई रोकने वाला उस ज़माने में नहीं होगा, यहाँ तक कि वो आलात हरमैन में भी ज़ाहिर हो जाएंगे, मक्के और मदीने में भी। तो ये मौका हम एक लिहाज से देख रहे हैं कि वो आने वाला। और रिवायतों में ये बात भी मिलती है कि हज़रत आदम के इंतकाल पर इबलीस ने और काबिल ने गाना गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। असूल काफ़ी की जो 6ठी जिल्द की रिवायत है, हज़रत आदम के इंतकाल पर इबलीस और काबिल ने गाना बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। और आलात मौसीकी भी कहा जाता है काबिल की औलाद ने ईजाद की। और अगर हम तारीख़ के हवाले से भी देखें, तारीख़ के कहा कि मक्के और मदीने में जो सबसे पहले फ़रोग़ किसी शख्सियत ने जो आलात मौसीकी को दिया और गाने बजाने को, वो हाकिम शाम मुआविया इब्न अबी सुफियान ने दिया। बहुत सारी जो जब आप तारीख़ पढ़ती हैं, एक तो था कि मौजूद तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन ये कि जिसने बाकायदा फ़रोग़ दिया, जिसकी हुकूमत में फ़रोग़ ये चीज़ें पाई हैं, वो हाकिम शाम की शख्सियत थी। तो आलात मौसीकी भी जो है वो काबिल की औलाद ने ईजाद की। और वही काबिल कि जिसका पूरा वाक़या मिलता है कि किस तरह से कुर्बानी जो है वो हाबिल की कबूल हो गई और काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। बाकायदा उसमें मिलता है कि पत्थर मार कर किसी चीज़ से काबिल ने हाबिल को जो है कत्ल किया था। और उसके बाद सख्त परेशान हुआ कि इससे पहले कभी कोई कत्ल इस अंदाज का हुआ नहीं था। और जब हाबिल को उसने इस अंदाज से कत्ल कर दिया तो उसके बाद फिर वो कौवे ने आकर ज़मीन को खोद के कि ज़मीन में किस तरह से दफन किया जाए, काबिल का वाक़या जो है। तो बहरहाल ये औलाद काबिल ने ये तमाम चीज़ें जो ईजाद की थी। और ये भी रिवायतों में मिर्ज़ा हुसैन नूरी ने मुस्तदरिकुल वसाइल के अंदर ये चीज़ लिखी है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, उन्होंने देखा सुना कि एक शख्स है कि जो कि तंबूरा बजा रहा है। तंबूरा यानी एक लिहाज से कहा जाए गिटार बजा रहा है। इमाम ने उसको मना किया और उसका तंबूरा लेके तोड़ दिया और कहा कि तुम्हें पता है कि तंबूरा जो है जिस वक्त तुम इसको बजा रहे थे, इस पर ज़र्ब लगा रहे थे, इस वक्त ये क्या कह रहा था? उसने कहा कि वसी रसूल ज़्यादा आलम है, ज़्यादा वाकिफ़ है कि वो क्या कह रहा था। तो इमाम ने फरमाया कि वो ये कह रहा था, सतंदमो सतंदमो आया साहिबी सतदखुलु जहन्नम आया ज़ारिबी। अफसोस है मुझे बजाने वाले, तू ज़रूर जहन्नुम में जाएगा। देखिए तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि ये तमाम चीज़ें ज़िंदा हैं। नहीं रिवायतों में मिलता है कि जनाब वो पत्थरों ने तस्बीह की, पत्थर हाथ में आते तस्बीह करने लगते थे। जानदार चीज़ें, बाज़ औक़ात हमें इनकी तस्बीह की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। बहुत से उलमा कहते थे, मदरसा फैज़िया जो ईरान में है, जहाँ से इमाम खुमैनी ने काफ़ी इनकलाब के सिलसिले में काम शुरू किया था, वो कहते थे मैं मदरसा फैज़िया के दरख्तों की तस्बीहों की आवाज़ें अपने कानों से सुनता हूँ। बाज़ औक़ात जानवरों के मुतालिक मिलता है। इमाम ने सिर्फ मिसाल बयान की थी कि मोमिन तो ऐसा है कि वो दरख्त को कहे चल के आ जाओ तो दरख्त चल के आ जाए, तो दरख्त चल के आने लगा। एक रिवायत में पैगंबर के मुतालिक भी बात कही गई, तो कहा कि मैंने बुलाया नहीं था मिसाल के, तो दरख्त चलता वो वापस चला गया। आज भी मक्के में मस्जिद शजरा के नाम से वो छोटी सी एक मस्जिद है, मदीने की मस्जिद शजरा जहाँ से एहराम बांधा जाता है वहाँ नहीं, जो मक्के की एक मस्जिद शजरा है वहीं पर ये वाक़या जो है वो पेश आया था। तो दरख्त भी इस अंदाज से तमाम चीज़ें को ये ना कहे कि भाई तंबूरा कैसे बोल सकता है, ये क्या कहता है। कितनी रिवायतें ऐसी हैं कि मूर्ख क्या कहता है मसलन, और जनाब कबूतर जो है वो दुश्मनान अहले बैत पर अपनी गुटरगू जो वो कर रहा होता है उसके अंदर लानत भेज रहा होता है, और शेर कह रहा होता है कि परवरदिगार तू मुझको जो है वो परहेजगारों के ऊपर मुसल्लत ना करना। ये तमाम चीज़ें कह रही होती हैं। चींटी का जो जिक्र है कि चींटी ने कहा, पूरा कुरान के अंदर सूरह नमल के अंदर पूरा वाक़या चींटी का, जो पिछली दफ़ा आपको आयात भी दिखाई गई थी। तो कोई इसमें मुताल्लिक़ शक्को शुबे में ना पड़े कि ये रिवायतें तो समझ में आने वाली नहीं है कि किस तरीके से तंबूरा कह रहा होगा। तंबूरा ये चीज़ें कह रहा होता है, ज़ुबान हाल से ये चीज़ कह रहा होता है वो। तो बहरहाल तो ये दिमाग में रहे कि बहरहाल ये ना एक इस्तेमारी साजिश है कि आपको इसके अंदर लगा दिया गया है। वो ठीक है, अब इसकी जो हलाल चीज़ें होंगी, डिश एंटीना की, एक ज़माना ऐसा था कि जनाब डिश एंटीना बहुत ही मालदार या मशहूर तरीन अफराद जो होते थे उनके पास, उनके घरों पे नज़र आता था। खुद हम ही देखते थे कि जनाब बहुत मुश्किल से कराची के अंदर अगर डिश एंटीना तो था तो कोई हम एक सियासतदान पीर साहब वगैरह उनके घर पे मसलन सिर्फ नज़र आता था, बाकी कहीं नज़र नहीं आता था।
लेकिन हम देखते हैं दुनिया की हर चीज, हद तक के पानी तक हम खरीद कर पी रहे हैं और महंगा तरीन पानी खरीद के पी रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें सस्ती से सस्ती होती चली जा रही, चाहे वो डिश एंटीना हो, चाहे मसलन इंटरनेट हो। देखा जाए तो जिस एतबार से लोग इसके शिकार हो रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, अगर ये कई हजार रुपए भी इसका वो रख देते, लेकिन हम देखते हैं हम 100 रुपए में भी, 50 रुपए में, 25 रुपए में भी हम इन चीजों का इस्तेफादा कर लेते हैं। और तमाम, तो आखिर हमको ये इतनी सहूलियत दी क्यों जा रही? हम बाज़-औक़ात अस्पतालों में देखते हैं ना कि जनाब जो असल चीज़ है, इशू उससे तवज्जो हटा के बहुत से गवर्नमेंट अस्पतालों में मसलन पैरासीटामोल तक अवेलेबल नहीं होती, ठीक है ना। तो बजाय इसके, लेकिन और सब चीज़ें इंतहा से ज़्यादा, बाकी सब चीज़ें महंगी की जा रही हैं, हद तक के पानी, लेकिन जो चीज़ें सस्ती की जा रही हैं वो तमाम चीज़ें। देखिए के ज़माने पहले सिर्फ एक PTV चला करता था, आज चैनल्स की कोई हद ही नहीं है, 700, 1000, 2,000 चैनल भी लोगों के पास जो है आ रहे हैं, और इंतहाई कम कीमत पर जो है हर चीज़ें दस्तियाब है। हर शख्स के अंदरून सिंध चले जाएं, अंदरून पंजाब के मज़ाफ़ाती इलाकों में चले जाएं, जहाँ खाने को नहीं, वहाँ पर भी झुग्गियों के ऊपर डिश एंटीना लगे हुए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको समझना चाहिए कि इस्तेमाल की कौन सी साजिश है कि आपको इन तमाम चीज़ों में मशगूल रखा जाता है। यही वजह है कि जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा राइज हो जाती हैं ना, तो उस मुल्क के अंदर कभी कोई ब्रेन जो है वो उभर के नहीं आता, वहाँ पे फिर बड़े बड़े सियासतदान पैदा नहीं होते जो वाकई कौमी हवाले से सोचते हैं, उस जगह पे फिर कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं होते। नौजवानों का आइडियल फ़कत गुलकार बन जाते हैं, नौजवानों का आइडियल फ़कत क्रिकेटर से खिलाड़ी बन जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ब्रेन को इस्तेमाल जो शख्स भी करता हो वो उनका आइडियल नहीं बन पाता, और आदमी हमेशा अपने आइडियल जैसा बनना चाहता है, तो वो गुलकारी बनना चाहेगा, वो खिलाड़ी बनना चाहेगा, कभी इल्म दानिश की तरफ नहीं आएगा। तो ये ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों में लगा के रखा जाता है, जो कि समझने की हमें जो है वो ज़रूरत है। और बहुत सी रिवायतों में यहाँ तक चीज़ मिलती है कि अगर 40 रोज़ तक भी किसी के घर में आलाते मौसीकी हों, 40 रोज़ तक, मसलन कोई गिटार घर में रखा हुआ है, कोई और आलाते मौसीकी रखे हुए हैं, तो रिवायतों में कि शैतान उस घर में मौजूद तमाम अहले खाना के जिस्म को हाथ लगाता है, और जहाँ जहाँ शैतान, हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन शैतान उनके पूरे जिस्मों के ऊपर हाथ फेरता, और जहाँ जहाँ वो हाथ फेरता है, उनके कान पर, उनकी आंखों पर, उनके आज़ा जवारे पर, जहाँ जहाँ शयातीन हाथ फेरते हैं, और वो तमाम के तमाम आज़ा जवारे उन शयातीन के आलाकार बनते चले जाते हैं, वो उनके मोतियों फरमाबरदार हो जाते हैं। अब वो वही सुनना पसंद करते हैं जो शैतान चाहता है, वो वही उनकी ज़बानों पर कलाम जारी होता है जो शैतान का पसंदीदा कलाम होता है, और आहिस्ता आहिस्ता